गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी प्यारे प्यारे से बच्चों का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के इस सेशन में हम क्या कवर करेंगे? डेली करंट अफेयर्स वाले सेशन में हम क्या कवर करते हैं? हम रोज करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं, है ना? तो आज मेरी थोड़ी-सी तबीयत खराब है, इसीलिए क्लास भी हमारी थोड़ी डिले हो गई, पर फटाफट से हम अपने सेशन को कवर करेंगे। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़कर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हेन वाज़ काक-बरोक डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? अभी हाल ही में जो काक-बरोक डे है, कब सेलिब्रेट किया गया? तो देखो ये सेलिब्रेट किया गया 19 जनवरी को। अगर बात करें कि कब और क्यों सेलिब्रेट किया गया, तो ये काक परोग जो है ये एक लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है त्रिपुरा की। ऑफिशियल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, देने के लिए त्रिपुरा में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। त्रिपुरा के बारे में बात करेंगे, नाम आया है तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। यहाँ पे सीएम है मानिक शाह और यहाँ के जो गवर्नर है वो है चंद्रसेन रेड्डी। ठीक है, तीनों ही नाम ये भी आप नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉन द टाइटल ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025? 2025 में जो खो खो वर्ल्ड कप है इसका टाइटल किसने जीत लिया? आपसे ये पूछ रहा है ना। खो खो वर्ल्ड कप सुपर 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 डुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार इसका पहला एडिशन था। और जीत किसने लिया है? जीत लिया है इंडिया ने। भी मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी वो सारे के सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से अलग से बॉक्स बना के स्टार स्टार मार्क करके अच्छे से लिखना अलग पेन से। बात करें कि इंडिया ने जीत लिया है मैम, किसको हराया है? तो देखो मेंस जो दो कैटेगरी है ना, मेंस में खेला जाता है, एक विमेंस में। ये जो मेंस में टाइटल जीता है ये इंडिया ने जीता है और हराया है नेपाल को। विमेंस में भी ये टाइटल, खो खो वर्ल्ड कप का पहला टाइटल इंडिया ने जीता है और रनर अप रहा नेपाल। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भाई जो मेंस है, मेंस विनर को दी गई ब्लू ट्रॉफी, विमेन कैटेगरी में दी गई ग्रीन ट्रॉफी। क्लियर इतनी चीजें? क्लियर ना? ब्रांड एम्बेसडर तो हम पढ़ ही चुके थे कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सलमान खान इसके ब्रांड एम्बेसडर बने। इस बार पहला एडिशन हुआ। होस्ट भी किसने किया? होस्ट भी इंडिया ने ही किया, न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी तक। क्लियर सारी चीजें? हमने ही होस्ट किया, हमने ही जीता दोनों कैटेगरी में। ठीक है, ब्लू ट्रॉफी मेंस में और ग्रीन ट्रॉफी वुमेन्स कैटेगरी में दी गई। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भाई इसमें 9 प्लेयर खेलते हैं खो खो में। जो फील्ड पे 9 प्लेयर खेलते हैं, ओवरऑल इसमें 12 प्लेयर होते हैं, ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडिकैप सेमीकंडक्टर लिमिटेड लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। अभी इंडिकैप ने भारत में प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सुविधा को लॉन्च किया है। पूछ रहा है कहां पर, तो ये किया है कहां पर? आंध्र प्रदेश में। आपको पता होगा ना आने वाले टाइम पे सेमीकंडक्टर्स का ही जमाना रह जाएगा, है ना। छोटी छोटी सी चिप होती है, हर जगह ये यूज होती है। तो अब भारत में भी लॉन्च कर दी गई है और प्राइवेट लेवल पर ये बनाई जा रही है। अब बात करते हैं कि किस देश की सहायता से, किस देश के साथ कोलैबोरेशन करके हम इस काम को कर रहे हैं। तो ये है जापान। जापान की जो यूटोमा माइक्रो टेक्नोलॉजी है, इसके साथ मिलकर भारत में 14,000 करोड़ वर्थ की जो सेमीकंडक्टर चिप्स है उनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश नाम आया तो कैपिटल अमरावती और यहाँ के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है अब्दुल नाजिर। अगला, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बैंड एनिमल पेन किलर निमेसुलाइड ड्यू टू साइड इफेक्ट्स ऑन विच एनिमल? अभी हाल ही में जो ये पेन जो क्या है, एनिमल पेन किलर है, जो पशुओं को दर्द दर्द खत्म करने के लिए दवाई दी जाती है, क्या नाम है इसका? निमेसुलाइड। इसको प्रतिबंधित कर दिया है। क्यों? क्योंकि भाई इसका एक साइड इफेक्ट देखा गया किसी एनिमल पर। तो वो कौन सा है आपसे ये पूछ रहा है, वो है वल्चर, यानी कि गिद्ध। लेकिन पता चला कि भाई ये गिद्ध के साथ साथ ये जो मानव है, मानवों के लिए भी सुटेबल नहीं है। तो इसलिए इसको हमारी जो केंद्र सरकार है उसने प्रतिबंधित दिया। अगला, वेयर हैज वर्जिन कोकोनट ऑयल गोट जीआई टैग रिसेंटली? अभी हाल ही में ये जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है इसको जीआई टैग से सम्मानित किया गया, इसको जीआई टैग मिल गया। आपसे पूछा ये कहाँ का है, तो ये कहाँ का है? अंडमान एंड निकोबार का। बात करें अंडमान एंड निकोबार में भी कहाँ का है, तो जो निकोबार डिस्ट्रिक्ट है वहां का ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है। अब यहाँ की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? देवेंद्र कुमार
जोशी पता होगा आपको, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार क्या है, यूटी है। जैसे स्टेट में गवर्नर होते हैं, ऐसे यूटी में कौन होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, ये बात तो पता होगी, नहीं पता तो ये भी लिख लेना। अब जीआई टैग मैम क्यों दिए जाते हैं भाई, कोई यूनिक प्रोडक्ट है, इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ, उसको मार्क करने के लिए जीआई टैग दिए जाते हैं, और ये आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर। इस बात को याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई ये किसके तहत आते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू, आपको मुझे बताना है कि वो फर्स्ट वस्तु कौन सी है जिसको जीआई टैग दिया गया। ठीक है, मैं हर बार जब भी जीआई टैग का नाम आता है मैं आपको ये जरूर रिवाइज करवाती हूँ। आज आप मुझे, आज आपका टेस्ट है ना, आज आप मुझे ये आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे और सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। अगला, ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। अभी हाल ही में वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है, तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, बोलो बोलो भाई। एम्प्लॉयमेंट पे से आधारित रिपोर्ट कौन निकालेगा, कौन निकालेगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फिलहाल इनमें से हमें यही ज्यादा सुटेबल लग रहा है और यही आंसर भी है, आईएलओ। आईएलओ ने जो ये रिपोर्ट निकाली, इसमें बहुत ही शॉकिंग डेटा दिया, और वो क्या है, वो ये है कि भाई 2024 की अगर बात करें, 2024 के डेटा पे अगर बात करें, तो जो ओवरऑल वर्ल्ड की 5% पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयड है ना, अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में आती है। करें यूथ की, तो उसमें से 12%, अगर सिर्फ यूथ यूथ को देखा जाए तो 12% यूथ अनएम्प्लॉयड है। भाई यूथ के पास पोटेंशियल है, कैपेबल है, पर फिर भी 12% यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, इसमें ये भी बताया गया है कि जो 186 मिलियन, वर्ल्ड में 186 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड है ना, उसका एक रीजन जो ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, कहीं वॉर चल रही है ना, कहीं इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है कंट्रीज में, तो उसका एक कारण वो भी है। बात करें आईएलओ के बारे में, तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1919 में, और भारत में 1919 में क्या हुआ था, बोलो, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था ना, एक बड़ी घटना हुई थी। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 187 इसमें मेंबर कंट्रीज है, और ये बात याद रखना कि 1969 में आईएलओ को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, ये पूछ लेता है। अगला, हु रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट टाइटल फॉर चिल्ड्रंस 2025 बिल्डिंग रेजिलियंस सिस्टम फॉर चिल्ड्रंस फ्यूचर। क्या पूछा, आपसे पूछा कि 2025 में बच्चों के लिए, है ना, पूछा नहीं, रिपोर्ट निकाली गई है कि 2025 में बच्चों के लिए संभावनाएं, बच्चों के भविष्य के लिए लचीलापन प्रणाली का निर्माण, एक रिपोर्ट जारी की गई भाई 2025 में, कैसे बच्चों का फ्यूचर बेटर हो सकता है और क्या फ्यूचर है। ये जो रिपोर्ट है ये किसने जारी की, ये रिपोर्ट जारी की है ना, बच्चों के लिए कौन काम करती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, यूनिसेफ, जिसकी इंडियन की ब्रांड एम्बेसडर है कौन, करीना, करीना कपूर। ठीक है, इसकी अगर हम फुल फॉर्म देखें तो क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब इसमें भी बताया गया भाई ये जो ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है इसकी वजह से, और पूरे अगर वर्ल्ड में देखें तो 473 जो मिलियन चिल्ड्रंस है वो अफेक्टेड है। यानी कि अगर कहा जाए कि पूरे वर्ल्ड में 6 में से एक बच्चा अफेक्टेड है ना, उसके अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रही है। बात करें यूनिसेफ के बारे में, तो 1946 में ये स्टैब्लिश हुआ था, और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में। अगला, हु हैज वॉन द 32nd विजय हजारे ट्रॉफी 2024-2025। 2024-25 में ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये किसने जीत ली है, ये जीती है किसने, कर्नाटका ने। ठीक है, इस बार इसका 32वां एडिशन था, 5वीं बार कर्नाटका ने इस ट्रॉफी को जीता है। ये जो ट्रॉफी है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया, तो एक इंडियन क्रिकेटर थे विजय हजारे जी, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। ये इससे पहले नाम, पुराना नाम हुआ करता था रणजी ओडीआई ट्रॉफी, है ना, 2007-8 में बदलकर इसका नाम कर दिया गया विजय हजारे ट्रॉफी। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर विच स्कीम। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना के तहत 65 लाख अधिक संपत्ति कार्ड को जो है वो वितरित किए हैं। तो ये कौन सी योजना है जिसके तहत ये कार्ड वितरित हो रहे हैं, है ना, यह है स्वामित्व योजना। अब आप इसकी फुल फॉर्म पढ़ोगे तो समझ जाओगे, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। जो गांव के ग्रामीण, जो ग्रामीण एरिया है, रूरल एरिया है हमारे भारत में, वहां पर जो आबादी रहती है उसको उसको क्या किया जा रहा है, उसको ट्रैक किया जा रहा है, और जहां पे वो रहती है उसे मैपिंग करा जा रहा है, और उनको
कार्ड दिए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी कार्ड, है ना? क्योंकि आपको पता होगा गाँव में कहाँ को भी जिसको जगह मिली वो रह लिया, है ना? पहले से ही पता नहीं बसे हुए आ रहे हैं, उनके पास उनका कोई भी प्रूफ भी नहीं है। तो ये कार्ड बाँटे जा रहे हैं, 65,000 कार्ड भी बाँटे हैं। अगर टोटल बात करें तो इस योजना के तहत सवा 2 करोड़ कार्ड्स जो है वो बाँटे जा चुके हैं। है ना? कब लॉन्च हुई थी ये योजना? 2020 में इस योजना को लॉन्च किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। क्लियर? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फोर्थ एडिशन ऑफ ला पेरोस 25 एक्सरसाइज हेल्ड? अभी हाल ही में ये जो ला पेरोस एक्सरसाइज है 2025 में, इसका फोर्थ, याद रखना कौन सा एडिशन है, फोर्थ एडिशन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है जो मलक्का और सुडान में जो लंबोक स्टेट है यहाँ पर। पानी में एक्सरसाइज हो रही है तो समझ गए होंगे आप कि नेवल एक्सरसाइज है ना? इसमें 8 इंडो पैसिफिक जो नेशन है वो पार्टिसिपेट करते हैं इंक्लूडिंग इंडिया, है ना? इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, याद रखना। भी नहीं रहा इंडिया तो लिखा हुआ, हमारी नेवी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। क्लियर सारी चीजें? आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारी एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर और हमारी एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन, दोनों जगह पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी अभी एसएससी जीडी का एग्जाम आने ही वाला है, तो एसएससी जीडी के मॉक्स अभी लाइव है हमारे क्या कहते हैं एप्लीकेशन पर, वहां जाकर विजिट कर सकते हैं, है पूरे धूम धड़ाके से प्रिपरेशन वहां पर चल रही है, क्योंकि एग्जाम आने ही वाला है। तो एग्जाम से पहले जितने मॉक्स होगे, जितने अच्छे से मॉक देके प्रिपरेशन करोगे, वो आपके लिए बेस्ट होगा, ताकि आप जो भी गलतियां करने वाले हो वो आपको पहले ही पता लग जाए, एग्जाम हॉल में बैठकर आप वो गलतियां ना दोहराएं। इसलिए तो मॉक दिए जाते हैं। तो जो भी बच्चे एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहा है वो एक बार एप्लीकेशन जरूर विजिट करना, वो मॉक्स जरूर अटेम्प्ट करना। बाकी मिलते हैं आप सब बच्चों से कल के सेशन में। अब तक भाई अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छे से खाओ पियो, ठंड हो रही है अपना ध्यान रखो, है जैसे लाइब्रेरी वाइब्रेरी जाते हो तो अच्छे से कपड़े पहन के जाया करो, बहुत सारे है ना, शॉल वॉल लेके जाया करो, ठीक है? हाँ, पर ऐसा भी नहीं है कि वहां बैठ के शॉल में लिपट के सो रहे हो, सोना नहीं है, हाँ? ठीक है। बाकी अपने बड़ों का सम्मान करो, अपने छोटों को प्यार दो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। बाय बाय।